बच्चों सिंप्लीफाइंग मैथ्स आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। देखो sin x बाई 1 प्लस cos x है, डिवीजन फॉर्म है, रूल कोई होता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे चेन बन रहा है। अब देखो इसमें कहीं भी पावर वगैरह ऐसे उल्टा सीधा नहीं है कि पावर के अंदर कोई ट्रिगोटम है, ठीक है ना। लेकिन ये फिर भी सब्स्टिट्यूशन से होगा। वो हम उसके लिए क्या देखते हैं कि किसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। ये देखो cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है। 1 को भी हम ले लेंगे क्योंकि 1 का तो डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा ये है फर्स्ट मेथड, ध्यान रखना इसको मैं दो मेथड से करने वाला हूँ। दोनों से अलग अलग आंसर देखने में आएगा, लेकिन जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक पॉइंट पे आकर के दोनों सेम हो जाता है। सो फर्स्ट मेथड I इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। देखो इसका डेरिवेटिव है तो यहाँ पे पुट कर दो, पुट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी इम्प्लाइज साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। कॉस का जो डेरिवेटिव है मैंने बाहर ले लिया, तो I इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई टी, यानी कि माइनस लॉग टी प्लस सी, यानी कि इम्प्लाइज I इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, ये देखो 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस सी, ठीक है। अगर तुम इस मेथड से करते हो तो यहीं पे आंसर छोड़ना, इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना है, जरूरत ही नहीं करने की। लेकिन जो सेकंड मेथड है इसको अंडरलाइन करो। देखो सेकंड मेथड I इज इक्वल टू जो 1 प्लस कॉस एक्स है ना, वो क्या होता है, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। याद होगा तुम्हें 1 प्लस कॉस थीटा मैंने काफी जगहों पे यूज कर रखा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हाफ एंगल में आ गया, लेकिन रूल है कि एक ही क्वेश्चन में ना दो अलग अलग एंगल नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, होगा नहीं। तो साइन एक्स को भी तुम हाफ एंगल में चेंज करो, क्या होता है वो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2 और ये डी एक्स। ये देखो 2 से 2 कट गया और इस स्क्वायर से ये कॉस कट गया। अब देखो क्या बचा हमारे पास, सो इम्प्लाइज I इज इक्वल टू tan ऑफ x बाई 2 dx। देखो एक सिंगल टर्म में आ गया। अब तुम्हें फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, tan x का इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ sec x होता है या माइनस log ऑफ cos x होता है, ठीक है। तो जो मर्जी दोनों में लगा लो, हम प्लस वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा log ऑफ सेक थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे x बाई 2 है, तो ये तो x बाई 2 आ जाएगा। लेकिन जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है 1 बाई 2 है, 2 नहीं है। देखो x इंटू 1 बाई 2, तो हम 1 बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बन जाएगा। सो 2 इंटू लॉग एक्स बाई 2 प्लस सी, ठीक है। या तो -2 लॉग ऑफ यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स बाई 2 भी तुम लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो तो आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।